देखो बच्चों, कैलेंडर में आज हमारा जो टॉपिक है वो तीसरे दिन का है। 2 वीडियो इससे पहले दे चुके हैं और आज इसका बेसिक जो है हम लोग और देखेंगे इसके आगे का, ठीक है। तो देखो क्या है कैलेंडर में, आज हमें क्या देखना है। आज हमें देखना है कि शताब्दी का अंतिम वर्ष जो है कौन हो सकता है, ठीक है। तो दिख रहा है देखो उसमें पूरा शताब्दी का अंतिम दिन, ठीक है। तो शताब्दी का अंतिम दिन अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे हम, देखिए कोई भी शताब्दी है तो उसका अगर अंतिम दिन हमें निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, सुनिए। जैसे हमने आपको बताया था कि 100, 200, 300, 400, ठीक है, ये शताब्दी वर्ष हैं। और इनका जो अंतिम दिन होता है वो कौन सा होता है बच्चा, ठीक है। इनका अंतिम दिन होता है, आपको बताया था, इसके लिए ट्रिक याद करें, 53-10, ठीक है, 53-10। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है बच्चा, कि जो 100वीं शताब्दी है उसका विषम दिन होगा 5, ठीक। 200वीं जो है उसका 3, क्लियर। 300वीं का 1, 400वीं का 0, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें विषम दिनों से, विषम दिन से दिनों का कोड, विषम दिनों की संख्या से दिनों का कोड। जैसे अगर कभी विषम दिन अगर क्या बनता है, देखो इधर हमें मालूम है टोटल दिन 7 होते हैं। तो अगर 1 आ रहा है, विषम दिन की संख्या कितनी आ रही है, 1, तो 1 का मतलब तुम्हारा कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। 1 का मतलब कौन हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा मंगलवार। 2 का मतलब क्या हो जाएगा, मंगलवार। 3 का मतलब अगर विषम दिनों की संख्या 3 बच रही तो 3 का मतलब हो जाएगा बुधवार। 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 विषम दिनों की संख्या बच रही है तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार, ठीक है। 5वां जो है शुक्रवार। छठा, अगर छठा बच रहा है तो शनिवार। 0 बचे या 7 बचे तो रविवार। तो क्या हो जाएगा बच्चे, रविवार, ठीक है। तो कोड अगर दिनों की बात करें यहाँ से, विषम दिन अगर 1 बचे तो सोमवार, 2 तो मंगलवार, ऐसे दिन तो होते हैं ना। तो एक पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन मंगलवार। पहला दिन तो शताब्दी का यही था ना, सोमवार। तो सोमवार से लेकर के यहाँ तक चलेंगे, 0 बचेगा तो रविवार। तो ऐसे दिनों का कोड आपको याद होगा। अब शताब्दी का अंतिम दिन जो है कौन हो सकता है, कोई भी शताब्दी हो तो अंतिम दिन यानी 5 का मतलब कौन है, शुक्रवार। 5 का मतलब कौन बार हो जाएगा, शुक्रवार। 3 का मतलब कौन दिन है, बुधवार। 3 का मतलब बुधवार। 1 का मतलब कौन दिन है, सोमवार, ठीक है। और 0 का मतलब रविवार। अब इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शताब्दी जब समाप्त हो रही होगी, जैसे मान लो 100वां साल चल रहा है, कौन चल रहा है, तो 100वां साल चल रहा होगा जब, तो 100वें साल का आखिरी दिन भी तो होगा, दिसंबर का लास्ट वाला दिन। तो उस दिन कौन दिन रहा होगा, तो उस दिन या तो शुक्र रहा होगा, या तो बुध, या तो सोमवार, या तो रविवार। इन चारों के अलावा और कोई दिन नहीं रहा होगा। शताब्दी का अंतिम वर्ष केवल और केवल यही हो सकते हैं। शताब्दी के अंतिम वर्ष में जो दिन होंगे वो केवल और केवल यही हो सकते हैं, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार। क्योंकि हमारा जो बच रहा है क्या, विषम दिन, ओड डेज जो बच रहा है वो ये बच रहा है, ये संख्या में बच रहा है। और संख्या से अगर दिनों की बात करें तो ये बनते हैं, ठीक है। तो इसे 2000 शताब्दी वर्ष है, तो 2000 का जो अंतिम दिन होगा तो या तो वो शुक्रवार रहा होगा, या तो बुधवार रहा होगा, या तो सोमवार, या तो रविवार। इनके अलावा बच्चे जो हैं ये कौन कौन नहीं हो सकते हैं, तो सोमवार तो हो सकता है, मंगलवार नहीं हो सकता शताब्दी का अंतिम वर्ष, बुधवार हो सकता है, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है, शुक्रवार हो सकता है,
शनिवार नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये 3 दिन जो है ये शताब्दी के अंतिम वर्ष कभी भी नहीं हो सकते। तो एक ये मोटी मोटी बात है, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। क्लियर, इतनी बात याद रहेगी। आगे एक और पॉइंट अब आगे देखते हैं। महीनों में विषम दिनों की संख्या, ये जो बताने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। महीनों में विषम दिनों की संख्या, तो महीने आपको पता है 12 होते हैं। मुदल क्या जाओ, महीने होते हैं कितने होते हैं 12। तो महीनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखो सबसे पहले हम महीने लिख लेते हैं। आपको पता है पहला महीना होता है जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, ठीक, ऐसे पूरे लिख देते हैं। पॉज करो, लिख दो। देखो अब ये हमारे जो है टोटल महीने हैं 12। इन 12 महीनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी ये हमें निकालना है। लेकिन इससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जो ये महीने हैं इन महीनों में दिन कितने कितने होते हैं। सब में सेम दिन होते तो नहीं है, 30, 31, 28 ऐसे तो होता है, यही तो होता है। तो आप लोगों को ये पता होगा जनवरी में कितने कितने दिनों का जनवरी होता है 31, फरवरी 28 या 29, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो तो ये दिन होते हैं कुछ इस तरीके से। कुछ लोगों को ये दिन याद होंगे, कुछ को नहीं याद होंगे। नहीं याद है तो आप बस इसके लिए एक तरीका याद रखेंगे। अपना ये हाथ है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे अंगूठी बंद कर लो। जो जो उठा है, एक गिरा, एक उठान है, एक गड्ढा, ठीक है। तो ये पहाड़ है और ये गर्त है, ऐसे याद करिए। तो जहाँ जहाँ पहाड़ आ जाएगा वहाँ दिन 31 का होगा, और जहाँ जहाँ गर्त आ जाएगा वहाँ दिन 30 का होगा। देखें कैसे कैसे करेंगे, ऐसे गिनेंगे हमारे साथ। जनवरी 31, फरवरी 30 नहीं, फरवरी तो 28, 29 कम कराएगी ना, तो इसे याद रखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, मई के बाद जून 30, जुलाई 31, फिर अगस्त इसी को गिनेंगे। नहीं समझो, जुलाई तक यहाँ पहुँच गए, फिर अगस्त इसी को गिनेंगे। तो जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। बात समझ पाए? जब भी कंफ्यूज हो मुट्ठी बंद करो, अपना गिन लो काउंट करके, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जहाँ जहाँ गर्त आता चला जाएगा वहाँ 30 दिन होगा, और जहाँ जहाँ उठान आता चला जाएगा वहाँ 31 दिन होगा, फरवरी को छोड़ करके, क्योंकि फरवरी जो है वो 28 या 29 की होती है। ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? बताओ याद रहेगी कि नहीं? ये तरीका याद रखेंगे, इस तरीके से मुट्ठी बंद करके आप इसको देख लेंगे कौन कौन सा क्या क्या दिन आते हैं, ठीक है। तो ये दिनों को आप ऐसे ही दिख लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें विषम दिन निकालना है। क्या निकालना है? विषम दिन निकालना है। तो विषम दिन देखो निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? आपको पता है इसमें टोटल दिन है 31, तो 31 में आपको 7 का भाग देना है। तो 7 पना 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौके 28, 31 में 28 गया, कितना बचा? 3। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। यही तो विषम दिन होते हैं। तो जनवरी में विषम दिनों की संख्या कितनी आएगी? 3। तो भाग दे के निकालेंगे कि इसमें विषम दिन, ऊपर चाहो तो लिख लेना, ये महीना है, ये दिन है उसके, और इधर लिखना विषम दिन। तो जनवरी में विषम दिन कितने आ जाएंगे? 3। कितने आ जाएंगे? ऐसे फरवरी में निकालेंगे तो 7 चौक 28, तो फरवरी में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। या फिर अगर 29 लीप वर्ष होगा तो 1 विषम दिन, ठीक है। फिर 31 का महीना आया तो 3, फिर 30 तो 2, 30 आया तो 2 ही विषम दिन बचेगा ना। भाग दे के देख लेना, 31 तो फिर 3, 30 तो 2, 31 तो 3, 31 तो 3, यहाँ पे फिर 2, फिर 3, 2 और 3, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम विषम दिन निकाल लिए महीनों के। क्लियर? इस तरीके से आप टेबल बना लेंगे और इसको याद रखेंगे। तो महीनों के जो विषम दिनों की संख्या है वो आप ऐसे याद कर लेंगे।
अब ये विषम दिन कैसे याद रखना है, आप जनवरी में 30 दिन नहीं याद रखना है, बस याद क्या रखना है, देखो ऐसे याद रखना है। महीनों में जब विषम दिन आएंगे तो कैसे याद रखना है, 3 0 3 0 सॉरी 3 0 3 2 3 2 3 3 2, ठीक है। इसे अपना महीना में काउंट कर लेंगे। जहाँ गर्त आएगा उसके लिए 2 पढ़ेंगे विषम दिन, जहाँ उठान आया उसके लिए 3, केवल फरवरी के लिए 0 पढ़ा जाएगा या फिर 1 अगर लीप हुआ तो याद रहेगा कि नहीं। जनवरी के लिए 3 विषम दिन कितने 3, फरवरी के लिए 0 या फिर 1, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, मई के बाद जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, नवंबर के लिए 2, दिसंबर के लिए 3, ऐसे याद रहेगा। तो विषम दिन अगर जब भी काउंट करना हो तो बस अपना ये मुठ बंद करके ऐसे अपना आराम से देख लेंगे, ठीक है। क्लियर, बात समझ पाए। तो ये हमने विषम दिनों की संख्या बता दी। अब इससे क्या जरूरत हमें पड़ेगी तो वो आगे आपको बताएंगे। इसको रटने की आवश्यकता थोड़ा है, तरीका बता दिया, ऐसे काउंट कर लें। रटने की जरूरत है क्या इसकी, नहीं, बस रटना कितना है, ये शताब्दी, बस इसको इसके विषम दिन बस याद रखने। 53 याद रखिए, क्या रखना है, बस इतना याद रखोगे काम बन जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि जो एग्जाम में आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक जो दिन दिया आता है, पार्टिकुलर दिन कोई भी दे दिया जाए और उसमें पूछागा कि इतनी बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, हैं आज जो है आज का मान लो तारीख जितनी भी है, ठीक है, पूछ लेगा कि बताइए इस दिन कौन सा दिन होगा। तो किस तरीके से उनको निकालेंगे वो तरीका हम सीखने जा रहे हैं। हाँ, ये जो निकालने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, किसी पार्टिकुलर डेट की कौन सा दिन पड़ रहा था उसके कई तरीके हैं, लेकिन हम जो तुम्हें बताने जा रहे हैं ऑड डेज मेथड, उससे आप अगर निकालेंगे तो किसी भी दिन का आप आराम से निकाल सकते हैं। उसके अलावा फार्मूला वाला मेथड भी होता है, उसके लिए कोड वाला मेथड भी होता है। तो वो मेथड जो है उतने उपयुक्त नहीं है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए बस आपको ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है, सरल सा है। अब निकालना हम लोग सीखेंगे, इसको पहले आप नोट कर लें फिर हम निकालना सीखते हैं। तो बच्चा देखो, अब हम लोग देखेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर सिंगल डेट और डबल डेट पर आधारित आते हैं क्वेश्चन। कैसे आते हैं, सिंगल डेट और डबल डेट। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंगल डेट, ठीक है, सिंगल डेट और डबल डेट। अब देखो सिंगल डेट और डबल डेट पर आधारित क्वेश्चन कैसा होता है इसको समझिए। सिंगल डेट पर पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ये सिंगल डेट, एक डेट दे देगा उसी के बारे में पूछ लेगा कि बताइए सिंगल डेट में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट ये पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। डबल डेट में क्या पूछेगा, डबल डेट में भी कई टाइप होते हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे जब डबल डेट वाला पढ़ाएंगे। इसमें दे देगा कुछ भी दे देगा, मान लो दे देगा 20 जून, ठीक है, 20 जून 1950 को सोमवार था। तो बताइए 17 अगस्त 1951 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक डेट का क्वेश्चन दिया है और उसी पर आधारित दूसरी डेट का क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि 20 जून 1950 को सोमवार ही होगा, नहीं जरूरी है, वो अपने हिसाब से बदल के दे देगा। तो तुम्हें रियल डेट इसका निकालना है, उसी के हिसाब से निकालना है। तो ऐसा इसमें कई टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं इसमें, वो जब आपको डबल डेट वाला पढ़ाएंगे। अभी बस परिचय दे रहे हैं बेसिक कि सिंगल डेट में केवल एक डेट देगा और आपसे पूछेगा कि इस दिन इसमें कौन सा दिन था, और डबल डेट में आपको ऐसे दे देगा, एक डेट का दे देगा, बता देगा दिन, और दूसरे डेट का पूछेगा उसी के कंपेरिजन में। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर तुम 15 अगस्त 1951 वाला दिन निकालो ना, इसकी कंपेरिजन में निकालो, ये कह रहा है। क्लियर, तो आपको समझ में आया सिंगल डेट और डबल डेट। इसके 3 टाइप होते हैं, वो हम आपको तीनों टाइप जब डबल डेट वाला पढ़ाएंगे तब बताएंगे। और ये सिंगल डेट वाला जो क्वेश्चन है इसको निकालने के कई सारे मेथड होते हैं। फार्मूला वाला, इसमें कोड दिया जाता है, तो कोड आपको रटाना पड़ेगा, ईयर का मंथ का सब देना होता है, तो उसको भी लगाया जाता है। और बाकी जो हम आपको तरीका दे रहे हैं वो तरीका ऑड डेज वाला मेथड है, उससे हम निकालेंगे। तो ऑड डेज वाला मेथड ज़्यादा उपयोगी है उसकी तुलना में, क्योंकि कई अभी कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें तुम्हारा जो डेट वाला क्वेश्चन है, सॉरी वो वाला कोड वाला मेथड, वो उसमें लागू ही नहीं हो पाएगा। तो हम जो दे रहे हैं आपको ये सभी जगह, हर डेट किसी भी डेट में आप लगा करके निकाल सकते हैं। तो हम लोग शुरू करेंगे सिंगल डेट वाला। आपको समझ में आ गया कि 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, सिंगल डेट और डबल डेट, ये आप याद रखेंगे। तो सिंगल डेट वाला शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। तो
हेडिंग आप लोग डाल लो, सिंगल डेट पर आधारित, ठीक है। तो सिंगल डेट पर आधारित क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं। कैसे समझना है आपको, मान लो हमें निकालना है 15 अगस्त, देखो क्वेश्चन है हमारा 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था। देखिए एक चीज़ और समझिए आप लोग, दिन था, हम आपको इसको समझा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को लगाने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप एक बार जब समझ जाएंगे ना तो बहुत आसानी से क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सुनिए, इसका कई स्टेप में इस क्वेश्चन को करते हैं। ये तुम्हारा जो दिया गया है, ये सबसे पहले हमें इसका 1947 का और डेज निकालना है, लेकिन जब 20 को शुरुआत करेंगे तो इसका एक पीछे वाला सन का और डेज निकालेंगे, क्योंकि देखो ये 15 अगस्त 1947 चल रहा है ना, तो 15 अगस्त 1947 पूरा ख़त्म नहीं हुआ, 15 अगस्त 1947 वही डेट चल रहा है, तो 1947 को नहीं लेंगे, 1946 में निकालेंगे। किस में निकालेंगे, सबसे पहला काम करेंगे और डेज निकालेंगे, लेकिन एक साल पीछे, तो 1946 इसको लेना है। तो पहले स्टेप में आप यहाँ पे हम स्टेप लिख देते हैं, इधर आप लोग चाहें तो आगे लिख लेना। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो डेट दी गई है, जो सन दिया गया है, ठीक है, उस सन से या वर्ष से, सन लिख लेना चाहे वर्ष लिख लेना, से एक साल, स्टेप सब लिख रहे हैं हम, आपको बताते रहेंगे। एक साल पीछे वाले सन का हमें क्या निकालना है, ऑड डेज, ओडी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जो भी सन दिया गया है, पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी सन दिया गया है उससे एक साल पीछे, 1947 से एक साल पीछे कौन होगा, 1946। तो 1946 का हमें क्या निकालना है, बहुत ध्यान से आप इनको समझेंगे, पहले जो हम बता रहे हैं, पहला स्टेप में ये काम करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सुनिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1946 को तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, इसके शताब्दी वर्ष में और खुद इसके वर्ष में। तो शताब्दी वर्ष इसका क्या होगा, देखो 1900 और प्लस 46, ऐसे तो बनेगा 1900 प्लस 46, इसमें ऑड डेज हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे ऑड डेज, अब 1900 में ऑड डेज कितने हैं ये निकालें, और 46 जो वर्ष हैं इसमें ऑड डेज कितने हैं ये निकालें। तो ये तो शताब्दी वर्ष हो गया, ये नॉर्मल वर्ष हो गया अपना, तो इसमें कितने ऑड डेज होंगे। तो 1900 में ऑड डेज निकालने के लिए हमने आपको बताया है, कोड आपको याद रहेगा, कौन सा याद रखना है आपको, कोड 100, देखो 100 दिमाग में रखना है, ये 200 हम लिख दे रहे हैं अभी इसलिए क्योंकि आप पहली बार समझ रहे हैं। 300, 400, इसके लिए 5310 याद रखना है, 5310, ठीक है, ये आपको याद रखना है बस दिमाग में, क्लियर। तो हमने आपको बताया था जो 1900, ये इसका में निकालना ऑड डेज, इसके लिए थोड़ा सा वर्क हम अलग कर लेते हैं। 1900 में अगर ऑड डेज निकालोगे, 1900 में बच्चा 1900 में अगर ऑड डेज निकालोगे तो निकालने के लिए हमने आपको बताया था 400 से भाग देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 1600 आ गया, और भाग देंगे बचा देंगे तो कितना बचेगा, 300। और 300 निकल के आया, यानी जो 300 का ऑड डेज होगा वही 1900 का होगा। तो 300 का ऑड डेज दिमाग में याद है कितना, एक हुआ, तो वो याद रखना उसको 5310, वो लिख दिया तो समझाने के लिए। तो 300 का ऑड डेज एक है, इसलिए 1900 का भी ऑड डेज क्या होगा, एक, इसका ऑड डेज हो जाएगा एक, निकल के आ गया ऑड डेज। अब निकालना है हमें, देखो पहले हमने इसका निकाला ऑड डेज, अब 46 का ऑड डेज निकालेंगे। तो 46 जो सन 46 है, 46 का मतलब सोच रहे हो, तो 46 साल आ गए, तो 46 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। तो इसको देखिए 46 साल में कुछ, क्योंकि आपको पता है एक अगर नॉर्मल साल होता है तो ऑड डेज एक होता है, निकाला था इससे पहले नहीं, नॉर्मल जो दिन होता है 365 दिन होते हैं, तो उसमें ऑड डेज एक बचता था, बताया था कि नहीं। लीप ईयर जो होता था उसमें ऑड डेज 2 बचते थे, कितने बचते थे, 2। तो यहाँ पर हमें वही काम करना है, क्या काम करना है सुनिए, हमें यहाँ पे 46 लेना है। तो 46 में ध्यान सुनिए, देखो 46 में हमें क्या करना है, ये देखना है, गिनना है लीप वर्ष कितने हैं, कितने हैं। देखो अगर ये सब के सब नॉर्मल ईयर होते, क्या होते ये नॉर्मल ही होते, तो 46 साल हैं तो नॉर्मल ईयर 46 सालन में 46 ऑड डेज होते, कितने होते, बात पल्ले पड़ रही कि नहीं। लेकिन हमारा लीप ईयर कितने हैं हमें ये भी निकालना है। तो 46 तो ऑड डेज ये करें अगर ये सारे के सारे नॉर्मल डेज होते, लेकिन इसमें लीप ईयर कितने हैं वो हमें निकालने के लिए, हमें लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग लगाना होगा। किससे भाग लगाना होगा, तो 4 से भाग लगाना होगा। कितने 46 साल में कितने लीप ईयर आए हैं निकालो। तो 4 एकम 4, 6 आ गया, और 4 एकम 4, तो कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे
हमारे लीप ईयर आए हैं वो कितने आए हैं? 11। बात ध्यान से समझना मेरी, हमने क्या किया, 46 साल में 46 और डेज तो ये करे, लेकिन 11 लीप ईयर हैं, तो लीप ईयर के एक एक्स्ट्रा दिन नहीं जोड़ना पड़िए और डे, तो 11 और तुम्हें और डे जोड़ना पड़िए। ना ही बात पल्ले पड़ी थोड़ी बहुत, अगर ना पड़ी तो बस इतना याद रखो, क्या रखना है कि जितना यू बचा हुआ जो दिन है वर्ष, उसके और डेज निकालने के लिए जो खुद है वो तो लिख ही दो, और बस यूँ गिन लो कि हम और डेज लीप वर्ष कितने हैं, क्या कितने हैं, लीप वर्ष निकालने के लिए 46 से भाग दोगे तो जो ये भाग फल आया है वही लीप वर्ष होता है। तो 11 लीप वर्ष होंगे 46 साल में, 11 वही में जोड़ देना होता है। आई बात पल्ले पड़ी कि नहीं? ठीक है, तो ये हमने अलग समझाया, ये आपको मेथड अलग ही करना है। तो इसमें ऑड डेज अभी आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन पहले समझ ले, फिर हम इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो एक ऑड डेज यहाँ होगा और 46 + 11 इसमें हो गए। ठीक है, क्लियर? तो अगर ध्यान से देखेंगे इसमें तो टोटल ऑड डेज यहाँ के निकल के आ जाएंगे। टोटल ऑड डेज अगर निकालेंगे तो 46, 11 और 1 कितने हो जाएंगे? 58। टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 58। तो टोटल ऑड डेज हम यहाँ लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं कि टोटल ऑड डेज जो है वो कितने निकल के आ गए? 58। ध्यान सुनिए मेरी बात, ये अलग से किया है हमने। 1946 में टोटल ऑड डेज 58 निकल के आए, क्लियर? लेकिन 58 तो हो नहीं सकते हैं, और डेज की संख्या 0 से 6 के बीच होनी चाहिए। 58 है तो 7 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं देंगे, बाद में दे लेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। अब दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है? दूसरे स्टेप में क्या करना है? 1947 लेना है। क्या लेना है दूसरे स्टेप में? देखो, हाँ ठीक है। अब देखो दूसरा लेना है साल 1947 के, दो 1947 अब क्या ले रहे हो? तो देखो बच्चा, 1947 के महीनों के और डेज काउंट करना होगा। देखो 1947 के महीनों के और डेज काउंट करना होगा। यहाँ पर वर्ष के 1946 के और डेज काउंट कर लिया, और 1947 के महीनों के और डेज काउंट करना होगा। तो महीने कौन कौन है देखिए, कहाँ तक चले? अगस्त तक। तो देखो 1947 में जनवरी आई होगी, फरवरी आई होगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो लिख लेते हैं महीने। अभी लिख के सब समझा दे रहे हैं, फिर बाद में आपको ऐसा नहीं करना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने महीने हैं ना। तो जनवरी अभी निकाल चुके हो, उधर हमने निकलवाया था सब महीनों का और डेज निकलाया था ना, महीनों का और डेज। तो देखो जनवरी में कितने और डेज निकल के आ रहा है? 3, तो 3। फरवरी में 0 या 1, तो यहाँ 0 होगा कि 1 होगा? तो 1947, ये वाला 1947 लीप ईयर है का? लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर हो तो 1 आ, तो नॉर्मल ही है, तो 0। ध्यान समझना ना, बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ेगा। मार्च 31 की होती है 3, ऐसे देखो 3 0 3 2 3 2 फिर 3। अब यहाँ पे ध्यान सतर्क हो जाओ, जून महीना चल रहा है, महीना कौन रहा है? देखो अगस्त। तो उस अगस्त में वहाँ पे उसके और डेज नहीं लेंगे, उसी दिन को, उतने दिनों को शामिल कर देंगे। नहीं बात समझ में? 15 अगस्त, बात नहीं पल्ला पड़ी। देखो कब बताइए? जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में और डेज 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में मई जून, जुलाई में 2 3, और अगस्त में हमें 3 नहीं लेना है। अगस्त में क्योंकि डेट ही आ रही है ना 15 अगस्त, तो पूरे 15 के 15 दिन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर एमा देखो, लेकिन फिर भी 15 और डेज थोड़ा होता है, तो 15 में 7 से भाग लगाओ, 7 दूनी 14, और डेज कितना बची? 1। तो जोड़ लो पूरा, देखो जोड़ लो। पहले अभी हम पूरा जोड़ के बता देते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक बचेगा और डेज, कितना बचेगा? 1। अब इनको जोड़ो, ये और डेज 15 नहीं है, 1 है। क्या है कि हमारे 7 से भाग लगा के देखिए, बात पल्ले पड़ रही? तो जोड़ो पूरा, 3 3 6 2 8 8 और 3 11 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17। तो यहाँ से और डेज कितने निकल के आ गए? 17। बात समझ में आई कि नहीं? 17। ठीक है, तो ये और डेज देखो निकल के आ गए कि महीनों के, और ये और डेज निकल के आ गए वर्षों के। 1946 में और डेज 58, 1947 के महीनों का और डेज 17। तो कुल और डेज हम निकालो कितने हुए गए? तो 58 और 17 जोड़ो, कुल और डेज। देखो इधर देखो, पहले स्टेप में स्टेप लिखो, भूल गए। पहले स्टेप में जो सन है ओके, 1 साल पहले पीछे वाले का और डेज निकालो, और दूसरे स्टेप में क्या करना है? महीनों का और डेज निकालना है। क्या निकालना है? महीनों का और डेज निकालना है दूसरे स्टेप में। और तीसरे स्टेप में क्या करना है?
दोनों और डेसों को जोड़ देना है। तीसरे स्टेप में क्या करना है, दोनों मतलब जो साल वाला निकाली वो महीने वाला निकाली वो जोड़ो, ठीक है। वर्ष और महीने के और डेसों को क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। और जोड़ के फिर क्या करना है, 7 से भाग लगा देना, ठीक है। चौथे स्टेप में फिर 7 से भाग। अभी ध्यान सुनिए, पहले हम ये स्टेप बता रहे हैं, पहले ये कर लीजिए। तो जोड़ो एक हाथ। तीसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ना कितना आ जाएगा, 75 आएगा। जोड़ेंगे, देखो इसको मिटा देंगे। तीसरा स्टेप जो चल रहा, पहला दूसरा स्टेप हो गया, तीसरे स्टेप में इन दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 58 प्लस 17 कितना हो गया 75, तो हो गया 75। अब 75 आ गया तो भैया ये तो ऑड डेज है नहीं, कुल ऑड डेज जो होता है वो 0 से 6 के बीच होता है, तो 7 से भाग लगा देंगे इसमें। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, 7 से भाग लगा देंगे, तो कितने बार जाएगा, 7 दाम 70, देखो 10 बार जाएगा ना, 7 दाम 70, 5 बचेगा, तो 5 बचेगा, यानी 5 बचा ऑड डेज। ऑड डेज कितना बचा आपका, तो 5 का मतलब कौन दिन होता है, 5 का मतलब वो लिखाया था ना उधर, 5 का मतलब शुक्रवार। 5 का मतलब कौन दिन होता है, तो शुक्रवार, यानी 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। कौन था, शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो इतना नहीं करीब खातिर हमें इतना करना पड़ेगा। लेकिन इससे थोड़ा सा शॉर्ट हम आपको वो बता देते हैं, क्या शॉर्ट हो जाएगा इसमें। पहले ये बेसिक पूरा है, इसको समझ में तो आना चाहिए कितने स्टेप में होगा, ये पूरा बेसिक है। पहले क्या करेंगे, जो सन दिया गया है उसके एक पीछे साल वाला जो सन है उसके ऑड डेज निकालेंगे। उसको कैसे निकालेंगे, पहले शताब्दी वाला वर्ष निकालेंगे और उसका जो वर्ष है उसमें निकालेंगे ऑड डेज, वो जो ऑड डेज आ जाए। फिर जो सन चल रहा है उसमें महीनों के ऑड डेज निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 7 से भाग लगा देंगे, दिन आ गया, दिन निकल आएगा। तो पहले इस स्टेप को नोट करें, फिर हम इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके से और बता देते हैं। नोट करें पहले कैसे करेंगे। अब दूसरा मतलब वही तरीका है। सबसे पहले हमने आपको बताया पहले स्टेप में एक साल जो सन दिया है उससे 1 साल पहले वाला लेना होगा, यानी 47 है तो उससे पहले 46 वाला लेना होगा। क्या लेना होगा, 46। तो 46 लिया, 46 को तोड़ेंगे तो शताब्दी वर्ष 1900 और ये 46 आ जाएगा। तो 1900 अब दिमाग में करना है, 1900 में 400 का भाग दो, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 5 20 ज़्यादा हो जाएगा 1900 से, तो 4 चौके 16, 1600 यानी 1900 में 1600 घटाओगे कितना आ जाएगा 300। और 300 अच्छा 300 का कोड क्या होता है, 300 का विषम दिन कितना होता है, तो 53 53 53 10, तो 53 3 नंबर पाएगा, 1 होगा। क्या होगा, एक दिमाग में करना है ये 1, तो इसका तो 1 हो गया विषम दिन। इसका कितना हो गया 1, इसका विषम दिन तो 46 खुद होगा, कितना होगा 46 खुद, 46 तो खुद ले ही लेना है। अब 46 में लीप वर्ष कितने हैं, तो 4 का भाग लगा के निकाल लेते हैं। तो 46 में लीप इसका भाग अपना दे करके निकाल सकते हो, 46/4, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 कितने हो गए 11। तो कितना आ गया टोटल यहाँ पे 11, तो 11 यहीं पे। अब क्या करना है, देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक इसको पूरा जोड़ करके लिख रहे थे। अब क्या करना है, इसको जोड़ना है ऐसे। इसको जोड़ने से पहले तुम चाहो तो 7 का भाग दे लो, किसका भाग दे लो, सब माँ, ये तो एक ही करे, एक मना दो, ये मत दो 7 का भाग, यही माँ 7 छंग 42 कितने है, 7 छंग 42। इसमें ऑड डेज कितने बचे 4, इसमें 7 का भाग दे दो, 7 एकम 7 4, ठीक है। तो 4 और 4 4 4 8 1 9, तो 9 बचा। अब 9 में फिर 7 का भाग दे दो 2, तो ऑड डेज कितने बचे 2, तो इसमें ऑड डेज बचे 2। नहीं बात पल्ले पड़ी, डायरेक्ट जोड़ करके कर लो चाहो तो, अगर ये नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही तो ये 58 है क्या, पहले निकाल लो 7 से भाग दे के ऑड डेज 58 माँ, ठीक है। 8 7 8 56, तो 56 आया, 58 में 56 के कितने बचे 2, तो ऑड डेज कितने रह जाएंगे, क्लियर। तो शुरुआत में ही ऑड डेज 2 निकाल लिया हमने, इसके ईयर वाला ऑड डेज 2 याद था, अब एक ही निकाल लो। तो एक ही ऑड डेज कैसे निकालना, देखो दिमाग में तुरंत जोड़ना नहीं कुछ। एक है तो 15 है, 15 अगस्त 7 से भाग दिया तो ऑड डेज कितना हो 1। अब कैसे जोड़ना है, देखो 7 से भाग देना है, जोड़ के नहीं देना, ऐसे देना है। कैसे, क्योंकि 7 7 काटना है, तो देखो 3 3 6 और 1 7 कटेगा, 1 7 गायब, 3 3 6 और 1 खेर 7 कटेगा, 1 बचो खेर से, कितना बचो 1 और 1 बचो, तो 2 और 1 3, ऑड डेज कितने बचे 3, 1 है 2 1 है 3 3 2 5, कुल ऑड डेज कितने बचे 5 का मतलब
शुक्रवार, नई बात पल्ले पड़ी। तो यो वन डायरेक्ट जोड़ करके कर रहे हैं तो बड़ा लग रहा है, यहीं काट दिन होकर निपटा दिन सब, 3 2 5 शुक्रवार, नई बात पल्ले पड़ी, समझ में आ गई। तो यो तरीका भी नोट कर लो, और क्वेश्चन करा रहा हूँ तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कर लो इसको भी, है भाई। तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फिर से हमारा ये है 17 अप्रैल 1921 को कौन सा दिन था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम फिर से इसको आराम से निकाल लेंगे। 1921 दिया है, क्या दिया है 19, जो साल दिया है पहले स्टेप में उससे क्या करना है, पहले स्टेप में उससे एक कम वाला साल लेना है। यानी 1921 दिया है तो 1920, 1920 को पहले तोड़ देंगे 1900 में और 20 में, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके और डेज निकालेंगे। 1900 के और डेज निकालना आप जान चुके हैं, क्या करेंगे 400 से भाग देंगे, 4 चौके 16, 1900 में 1600 गया, कितना बचा 300, 300 के विषम दिन कितने होते हैं तो 53 10 1, यानी 1900 का विषम दिन 1 होता है, आप ये पता चल गया। 20 साल है, इसके विषम दिन निकालेंगे तो 20 साल के विषम दिन निकालने के लिए 20 तो ये आ ही जाएगा, प्लस अब 20 में देखेंगे लीप ईयर कितने आएंगे 20 साल में, तो 20 में 4 का भाग देंगे, 4 पंचे 20, कितने बार गया 5 बार, तो लीप ईयर आ गया 5 बार, कितने बार आ गया 5 बार। अब क्या करना है, ये मत तो एक 7 से कटिए नहीं, यो 7 से कट जाइए, तो 7 से मैं यही भाग दे के देखो, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, कितना बचा 6, शेष कितना बचा 6, 6 5 11, 11 में फिर 7 दे दो, ऐसे दो 6 5 11, 11 और 1 12, 12 बटे फिर से 7 का भाग दे दो, तो 7 एकम 7 बचे कितने 5, शेष कितने बचे 5। नहीं बात पल्ले पड़ी या बात के खाने पल्ले पड़ी, पहले ये बताओ। तो इसमें कितना बचा हुआ शेष 5। अब जो मंथ बचे हैं उसमें निकाल लें, यानी हमारा सन जो अगली बार होगा, सन कौन सा होगा 1921, तो 1921 में निकालना है। अच्छा 1921 में हम महीना गिनना, पहले अप्रैल तक जाना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, बस कितना बढ़िया काम। तो जनवरी में 3, अच्छा फरवरी में 1 लियो कि 0, 1 लियो 0, तो 1 तब लिया जाता है फरवरी में जब 1921 लीप ईयर हो, लेकिन 1921 लीप ईयर है क्या, 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए लीप ईयर नहीं है, ये नॉर्मल ईयर, इसलिए यहाँ पे 0 ही लेंगे, क्या लेंगे इन पर 3। अब यहाँ अप्रैल आ गया, अप्रैल में क्या लेबे 17 लेबे, तो 17, अब ये 17 में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी 14, कितने बचे 3, तो 3 है, 3 आ जाए, ठीक है। अब बस यही काट लो, 3 3 6 और 1 खेर, तो बचे 2, तो यहाँ बचे शेष कितने 2, यहाँ 2 बचे, एक है ऑड ईयर 5, एक है ऑड डेज 5, एक है ऑड डेज 2, तो 5 2 7, 7 का मतलब रविवार, 7 का मतलब, ठीक है। तो जोड़ देंगे 5 2 7, 7 का मतलब क्या आ जाएगा, रविवार तो आएगा। क्या है? 7 का मतलब रविवार आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से नोट करें इसे, देखो अच्छा बच्चा, ये क्वेश्चन है अगला, 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन को अगर आप जो कोड वाला मेथड होता है उससे लगाएंगे तो इसका एग्जैक्ट डेट नहीं निकलेगी, ठीक है। अब कोड वाला मेथड हमने आपको समझाया नहीं है, तो आप जहाँ से भी पढ़े हैं अगर आप इससे निकाल के ट्राई करेंगे तो आपको इसका एग्जैक्ट डेट नहीं निकलेगी। इसके लिए जो मेथड है जो हमने बताया आपको, बस वैसी से आप इसको सही डेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखें आप इसको लिया 1 जनवरी 1900, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, जो डेट दी गई है उसके 1 साल पहले वाली लेनी है। तो 1900 है तो हमें कौन सा लेना पड़ेगा 1899, यही तो लेना पड़ेगा। 1900 से पहले 1 साल 1899, तो 1899 का अगर तोड़ेंगे 1800 प्लस 99, कोई बात नहीं। 1800 में कितने होते हैं और डेज निकालना है, तो 4 से भाग देंगे, 4 चौके 16 बचे कि, अच्छा 1600 में 1800, 1800 में 16 200 बचेगा, 200 का और डेज 53 10 होता है, 100 200 53 5 3 3 आएगा, कितना आएगा 3, ये तो और डेज होगा। 99 का 99 वैसे होगा ऑलरेडी, अब लेकिन 99 में फिर 4 का भाग दे के पता कर लो, 99 में 4 का भाग दे के पता करो, तो 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8, 1 बचा उतार लिया 9 का,
4 चौके 16, 4 पंचे 20 ज़्यादा हो, 4 चौके 16, 24 और जोड़ना पड़ेगा। कितना यू वाला लेना है आपकी। बस इतना दिमाग में बैठा लो कि जब भी लीप ईयर निकालें तब भागफल लेना होता है। अब बाकी और डेज निकाल ले तो शेषफल लेना होता है और डेज में बस। तो 24 और जोड़ दो, कितना जोड़ दो, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब एक तो ये काम कर लो, इनको सबका जोड़ के 7 से भाग लेके और डेज निकाल लो, या तो 7 में ऐसे डायरेक्टली भाग दे के 7 निकाल लो। तो एमा 7 का भाग दिया अगर इसे एमा, तो 7 एकम 7, ठीक है। और फिर कितना बचा 2 और 7 चौक 28, तो 29 रहा है। 28 से लोग एक शेष बची है, एक है बचो नहीं, 7 का भाग दे के देख लो अपना कोने में कहूँगा, ठीक है। 11 बची है, अरे 11 कैसे बची है, शेष फल बचेगा। तो यार शेष फल तो लेना है बेटा, और डेज जब ले रहे हैं तो शेष फल लेना होता है। अरे दिमाग में बस इतना रखो कि और डेज लेंगे तो शेष फल, बस लीप ईयर निकालना होता तब भाग फल बस। अब मैं फिर 7 से भाग लगाओ, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 ज़्यादा, 7 त्रिक 21, तो 24 में 21 घटाओ 3, 3 3 6, 3 3 6 1 7, 7 का मतलब 0, ठीक है। अब किसका लेना है, 1900, 1 जनवरी, 1 जनवरी लेना है। तो 1 जनवरी एक है वही दिन आ रो उमा का और डेज बचेगा, एक है बचेगा भाई, तो एक ही बचेगा। तो एक का इसमें जोड़ेंगे भाई, 1 जनवरी ले रहे हैं ना हम लोग, देखो वो तो आगे कोनो महीना आई नहीं, बात समझ पाए। तो 7 से भाग दियो तो एक तो ये, तो एक का मतलब एक का मतलब सोमवार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इसको लगा लें, आया समझ में कि नहीं इसको। लेकिन अगर उस मेथड से आप लगाओगे कोड वाला तो उससे ये सही आंसर नहीं आएगा, ठीक है। नोट कर लें इस क्वेश्चन को, क्लियर। तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, हम यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप घर से लगाइए और चेक करिए वो उस डेट को अपना गूगल पे पूछ के, हैं दे रहे हैं कई सारे क्वेश्चन, आप इनको घर से लगा के लाएंगे। पहला क्वेश्चन 17 अक्टूबर 1999, दूसरा क्वेश्चन 7 अगस्त 1805, तीसरा क्वेश्चन 9 सितंबर 1503, चौथा क्वेश्चन 22 नवंबर 2005, पांचवा क्वेश्चन 6 अक्टूबर 1984, छठा क्वेश्चन 7 दिसंबर 1988, सातवां क्वेश्चन 28 मार्च 1205 ले लो, आठवां क्वेश्चन 3 फरवरी 2002। ये 8 क्वेश्चन है, इनको आप लगाएं और चेक करने के लिए कि इनका आंसर क्या है गूगल पे ऐसे पूछ लें कि 17 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन होगा, तो वो बता देगा, तो उससे आंसर मिला लेना, कह दो देखिए आंसर बताओ। अब ये हमने बताइए मेथड पूरा हम बता दिए हैं, इसको अपना सॉल्व करिए। अब कल हम लोग जो क्वेश्चन लगाएंगे वो डबल डेट वाले लगाएंगे। कौन से लगाएंगे, डबल। इसकी आज पूरी प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा ये तो 8 क्वेश्चन दिए हैं, आप अपने घर में जितने लोग हैं सबका डेट ऑफ बर्थ पूछो, लिख के उनका दिन निकालो इसी तरीके से, ठीक है। ये कम से कम 20 क्वेश्चन आज लगाओ कम से कम, ठीक है। ये ट्राई आप जरूर करें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसमें परिपूर्ण नहीं होंगे, ठीक है। क्लियर।